दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट करके नहीं आता। कुछ लोगों ने नोट इकट्ठा करने के बजाय दोस्त इकट्ठा किए, इसलिए पुराने आज भी चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है और आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति से आपके वैवाहिक जीवन की दशा को या उसकी स्थिति को देखा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। आपकी जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है, क्योंकि ग्रहों की चाल ही आपको बुरा या अच्छे करने की ओर प्रेरित करती है। शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से मंगल के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और शुक्र की युति से विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति झुकाव पैदा होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। ऐसी युति शुभ भाव में होने पर जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है और प्रेम में सुख का आनंद मिलेगा, लेकिन बहुत बार बदनामी भी संभव है। और यदि मंगल शुक्र की युति अशुभ भाव में बन रही है तो प्रेम या दाम्पत्य में कष्ट का सामना करना पड़ता है। विवाहित जातक है तो घर में सुखी और संपन्न होता है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 30 मई 2023 की सायंकाल 7:40 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से 7 जुलाई 2023 की प्रातः अर्थात अर्धरात्रि में 3:40 तक कर्क राशि में ही गतिशील रहेंगे। शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से जल तत्व से संबंध हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के कर्क राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। शुक्र का आपकी मेष राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। इस गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर घर के किसी सदस्य से अनबन चल रही है तो इस गोचर के चलते यह स्थिति सुधर जाएगी और घर में खुशहाली आएगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल अपने ऑफिस में, अपने कैरियर में कर पाएंगे और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके कैरियर में इस दौरान उछाल देखने को मिल सकता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आपको पर्सनल और बिजनेस के बीच में संतुलन बना करके चलें। आपकी माताजी को इस दौरान आराम मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपको भी शांति और सुकून मिलेगा। जीवन साथी के साथ में अच्छा वक्त बिताने का मौका इस अवधि में आपको मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए यह समय पॉजिटिव है। आपको अपने सब्जेक्ट्स के जो भी सीक्रेट्स है, गुड रहस्य है या जो डाउट्स है, उसको समझने का इस दौरान आनंद आएगा, रिलैक्स होंगे। उपाय के लिए आपको चंदन, चमेली या फिर गुलाब की खुशबू वाले इत्र का इस्तेमाल रोजाना करना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में हो रहा है। इस भाव में शुक्र के गोचर के चलते आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान कुछ क्रिएटिव लोगों से आपकी मेल मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको कुछ नए एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आप कोई न कोई फ्रेंडशिप में हैं तो आप उनके प्रेम जाल में आ सकते हैं या फिर रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इस दौरान अपने लव पार्टनर से शादी के बंधन में भी कुछ लोग बन सकते हैं। सामाजिक जीवन इस समय बहुत अच्छा रहेगा, सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने यार दोस्तों के साथ में, फ्रेंड के साथ में अच्छा समय
स्पेंड करेंगे और इस समय कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। अपने भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे और आप हर स्थिति में उनका सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा और आप अपने जीवन साथी को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में सफल रहेंगे। तो इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के भी प्रयास करते नजर आएंगे। आपको उपाय के तौर पर मां लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करना शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में विचरण करेंगे या गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस भाव से हम आपकी वाणी और धन और संपत्ति पर विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र के गोचर से आपकी वाणी में मिठास आएगी और ये मिठास आप लोगों को आकर्षित करने में यूज करेंगे। इस समय काल में आप कोई पारिवारिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं जहां आप बहुत अच्छा समय एंजॉय कर पाएंगे। फाइनेंशियल फील्ड भी आपका अच्छा रहेगा और अगर आप एब्रॉड में या फिर दूसरे राज्यों से आपकी प्रॉपर्टी है तो इस दौरान आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, या तो प्रॉपर्टी को बेचने से या प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने से। आप में से जो लोग अभी तक आर्थिक तंगी का शिकार थे या सामना कर रहे थे, आपको भी इस दौरान कोई न कोई ढंग से रुपए पैसा इकट्ठा करने में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी मेहनत का फल आपको मिल पाएगा जिससे आपको संतुष्टि होगी। और जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बंधने को लालायित हैं, वो इस समय काल में विवाह के बंधन में बंधेंगे। और साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं वो भी अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। मानसिक रूप से आप खुद को संतुष्ट समझ सकते हैं या बहुत ही रिलैक्स फील कर सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान शिव जी की पूजा करें और उनका दही से अभिषेक करें। आइए अब बात करें कर्क राशि के बारे में। शुक्र का आपकी राशि में ही अर्थात आपके फर्स्ट हाउस में ही शुक्र का गोचरवश प्रवेश होने वाला है। इस भाव से हम आपके स्वभाव और आपके शरीर के बारे में विचार करते हैं। इस समय शुक्रदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे। और जो लोग कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में है या प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों को भी इस समय अच्छे फल मिलेंगे और आप अपने दिल में छुपे हुए प्यार को शब्दों का सहारा लेकर के व्यक्त कर पाएंगे, या ये बोल सकते हैं आप प्रपोज कर पाएंगे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस वक्त प्यार का इजहार कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव आंसर आपको मिलने के पूरे आसार हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के साथ में जबरदस्ती करें या किसी से जबरदस्ती हाँ बुलवाने के लिए एफर्ट करें। आपके कैरियर में आपके सीनियर्स के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे। वो आपके काम से खुश होकर के आपकी तारीफ कर सकते हैं या आपको प्रमोट कर सकते हैं। विवाहित लोग अपने साथी के साथ में अच्छा वक्त स्पेंड करेंगे। आपके बीच रोमांस की अधिकता देखने को मिलेगी। यदि आपकी साथी भी कहीं न कहीं कोई कैरियर में है या काम करते हैं तो उनकी भी अच्छी इंपॉर्टेंस हो सकती है, अच्छा प्रोग्रेस होने वाली है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करने को मिलेगा। अपने साथियों के साथ में मिल करके आप कोई न कोई ढंग से गुप्त स्टडी करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। उपाय के लिए आप अपनी माताजी को सुखी रखें, खुश रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। भौतिक सुख सुविधा के दाता शुक्र ग्रह आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में द्वादश भाव को एक्सपेंसेस का भाव कहा जाता है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके खर्चों में इंप्रूवमेंट होगा, अर्थात खर्च बढ़ जाएंगे। आपको इस समय अच्छा बजट बनाने की जरूरत है। इससे आप अपने खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। तो साथ ही साथ आप में से कुछ लोग विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिनका काम धंधा, जिनका ये कार्य व्यवसाय विदेश से संबंधित है, एमएनसी से संबंधित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है। लग्जरियस लाइफ जीने की आपकी इच्छा यहां पर पूरी हो सकती है। इस समय काल में शुक्र का प्रभाव आपके अंदर वासनापूर्ण विचार ला सकता है और ऐसे समय में आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, संयम रखना है। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको सिर्फ प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं है, उस प्लान को लागू करना भी जरूरी है। तो इस समय काल में आप में से कुछ लोग अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और उनसे बातचीत ज़्यादा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको गाय की पूजा करनी चाहिए और आपको उन्हें
ठीक, जो सूखा चारा होता है वो आपको प्रदान करना चाहिए, खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। शुक्र का आपकी राशि से 11वें हाउस में लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव को आय भाव भी कहा जाता है। शुक्र के इस भाव में गोचर से आपकी आमदनी में इंप्रूवमेंट होगा, आमदनी में इजाफा होगा। आपकी कोई भी साथी, फ्रेंड जो अपोजिट जेंडर हो वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। भाग्य के साथ से आपके कई बिगड़ते काम भी इस समय काल में बन जाएंगे और इस समय काल में कोई जो इच्छा है या जो कामना है जो अधूरी पड़ी है वो भी पूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य से बेहतर महसूस होगा। जीवन साथी के साथ में कोई बात को लेकर के अनबन जरूर हो सकती है, लेकिन इस अनबन से आप दोनों के बीच में दूरी नहीं आएगी। आपके ऑफिस में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। दोस्तों के साथ में वक्त बिताकर आप जीवन की कई परेशानियों को भूल जाएंगे। और जो बिजनेसमैन है, जो कारोबारी है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस दौरान आपको कुछ बहुत ही जो प्लानिंग पुरानी की हुई है उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, या जो इन्वेस्टमेंट आपने प्रीवियस टाइम में करके भूल चुके हैं उससे आपको फायदा हो सकता है। अगर मन में किसी बात को लेकर के उलझन है तो घर के किसी करीबी से आपको इस दौरान बात करनी चाहिए, सलाह मशविरा करना चाहिए, आपकी उलझन दूर हो सकती है। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन आपको कन्याओं का कोई न कोई ढंग से सम्मान करके उन्हें कोई न कोई चीज भेंट करनी चाहिए जो उनके काम की हो। आइए अब बारी है तुला राशि की। शुक्र आपकी राशि से 10वें भाव में अर्थात प्रोफेशन भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको सतर्कता के साथ में, अलर्टनेस के साथ में हर काम करना पड़ेगा। आपके ऑफिस में या आपके कैरियर में आपकी किसी के साथ में अनबन की स्थिति बन सकती है। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप विवादों से खुद को दूर रखने में ध्यान रखें या अपने आप को दूर रखें। जहां तक आवश्यकता हो आपको बहुत ज़्यादा बोलना भारी पड़ सकता है, अपशब्दों का इस्तेमाल आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। इस समय काल में पारिवारिक जीवन सामान्य बना रहेगा और साथ ही साथ घर की कोई महिला आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है। और घर की महिला का अर्थ यहाँ पर भाभी से हो सकता है, चाची से हो सकता है, दादी से हो सकता है, नानी से हो सकता है, या जो भी आपके साथ में रहते हैं जॉइंट फैमिली में उनसे हो सकता है। जीवन साथी के साथ में किसी भी तरह की अनबन या मनमुटाव हो तो आप और किसी के साथ में बातचीत को साझा नहीं करें। यह सही रहेगा कि आप अपने मन में चल रही बातों को अपने पार्टनर से ही शेयर करें और उसका हल निकालें। बातचीत से ही हल निकलेगा। लेकिन इस समय काल में आपको कोई न कोई शुभ समाचार मिलने की भी पूरी संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। इसके बावजूद भी आपको अपने काम के बीच में अपने शरीर को आराम देने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। और उपाय के लिए श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें और यदि हो सके तो हर शुक्रवार को डिनर में खीर जरूर बनाएं और आपको लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को खीर का प्रसाद चढ़ा करके उसे ग्रहण करना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। शुक्र आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल से आपको अपने जीवन में मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में नज़दीकियां महसूस करेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस साझेदारी में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो विदेशों से इस दौरान आपको अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके प्रति ईमानदार हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है। आपको कारोबार या किसी और काम के संबंध में लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा थकाऊ हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत पॉजिटिव रहेंगे। आप में से जो लोग कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनको जब पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस होगा और आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा समय बिता पाएंगे। सोशल लाइफ में आपका इन्वॉल्वमेंट है वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और यदि आप आर्ट से जुड़े क्षेत्रों में आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेहतरीन समय हो सकता है। जो भी परफॉर्मर्स है, स्टैंड अप आर्टिस्ट है, उनके लिए समय काल बेहतरीन है। स्टूडेंट्स को अपने एकाग्रता को, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस समय एफर्ट करने की ज़रूरत है। समय निकाल करके आपको थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो भी म्यूजिक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। उपाय के तौर पर सफ़ेद चंदन से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, उनकी पूजा करें, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा।
आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में शुक्र देव का गोचरवश प्रवेश हो रहा है। इस गोचरी अवस्था के दौरान आपको कुछ शारीरिक परेशानी आ सकती है, इसलिए अपना ख्याल ज़्यादा रखें। मन वासना में ज़्यादा भ्रमित होगा या मन ज़्यादा भटकने की स्थिति में आएगा। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है और इस समय में जितना हो सके आप खुद को व्यस्त रखें, संयमित रहें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, क्योंकि अकेलापन आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है और इस समय काल में आप कोई विवाद में भी फंस सकते हैं या किसी से विवाद में आ सकते हैं। अगर आप खुद वाहन चलाते हैं तो इस समय काल में नियम कानून तोड़ने की सोचें नहीं तो स्थितियां बहुत नेगेटिव हो सकती है। आर्थिक पक्ष इस दौरान थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, हालांकि आप अपने एक्सपेंसेस पर नजर रख करके बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। इस दौरान जो लोग स्पेकुलेशन में समय व्यतीत करते हैं या इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं, उन लोगों को बचना चाहिए। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ओर बढ़ना चाहिए, अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी आपका हॉबी है उसकी ओर आपको उन्मुख होना चाहिए। वो आध्यात्मिक हो सकता है, पूजा पाठ हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, और कोई न कोई जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे एक बार जरूर मिल लेना चाहिए। जब भी ऐसी समस्या हो कि आपको बहुत डिप्रेस फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, तब आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए, आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो उपाय के तौर पर चांदी का बना कोई भी उपहार अपनी माता जी को शुक्रवार के दिन भेंट करें, यह आपको सपोर्ट करेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। शुक्र का गोचर आपकी मकर राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में होगा। यह भाव विवाह भाव भी कहलाता है, दाम्पत्य सुख भाव भी कहलाता है। इस भाव से आपके जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता चलता है, दाम्पत्य सुख के बारे में पता चलता है। शुक्र का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में नए प्राण भरेगा या नई खुशियों का संचार करेगा और आप अपने साथी के साथ में अच्छा समय बिता पाने में कामयाब होंगे। आपके जो इमोशंस है वो फुलफिल होंगे। आपका साथी, आपका जीवन साथी इस समय काल में बिना कुछ आपके बोले भी आपके मनोभावों को समझ पाएगा। शुक्र के इस गोचर के चलते आपको जीवन में रोमांस की अधिकता रहेगी और इस राशि के वो लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या गहरी फ्रेंडशिप में, वो इस समय काल में शादी के बारे में सोच सकते हैं, उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग नौकरी पेशा संबंध से जुड़े हुए हैं, सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय। इस समय काल में आपको अपने कैरियर में सम्मान मिलेगा। पारिवारिक जीवन को यदि आप खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को दूर रखना पड़ेगा और अपने जो परिवार के साथ में अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर आस्था के साथ में आपको देवी माँ का पूजन करना चाहिए और यदि हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ 10 महाविद्या कवच धारण करना भी अपने आप में एक बेहतरीन उपाय है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शुक्र का गोचर आपकी कुंभ राशि से रोग भाव में होगा, जिसके चलते आपको जीवन के हर क्षेत्र में अधिक मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। ऑफिस में महिलाओं से, कन्याओं से बहसबाजी करने से बचें और यदि आप ऐसा करते हैं तो लोगों की नज़र में आपकी इमेज खराब हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूं। और जो स्टूडेंट्स हैं, इस समय काल में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं, आपके मन में शांति रहेगी और आप स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन इस समय आपको आलस्य से दूर रहना है, आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और आपको अपने आप को फिट रखने के लिए कोई न कोई एक्सरसाइज या कोई न कोई जो प्रोग्राम हो सकता है डेली रूटीन, उससे जुड़ना चाहिए। जो लोग घर के बाहर रह कर के स्टडीज कर रहे हैं, उनको अकेलापन सता सकता है, घर की याद सता सकती है और अपने रिश्तेदारों से आप फ़ोन पर ज़्यादा बात करने का जो समय व्यतीत कर सकते हैं, उसको भी आपने कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये सलाह देना चाहता हूँ। उपाय के तौर पर शुक्रवार को माँ दुर्गा की आराधना के बाद में स्फटिक की माला से दुर्गा मंत्र का, नवाण मंत्र का जाप करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। शुक्र का गोचर आपकी मीन राशि से 5th भाव में, शिक्षा और संतान भाव में होगा। इस समय काल में आपके अंदर जो कला जो है, आर्ट है, वो लोगों के सामने आ सकती है। आपका हुनर लोगों के सामने आ सकता है। नई चीज़ें सीखने में इस दौरान आपका मन लगेगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यह गोचर, शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा है। जिन सब्जेक्ट को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उन्हें आप
इस समय काल में इजीली बकअप कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं, इस समय आपको कमाई के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। विवाहित और साथ ही साथ प्रेमी जातकों के लिए यह समय अनुकूल है। अपने साथी के साथ में आप किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। तो मैरिड लोगों के पार्टनर के इस दौरान बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हालांकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का इस समय काल में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। घर के किसी बड़े सदस्य से इस दौरान अपने जीवन में आ रही जो खास परेशानी का हल जानने की आप कोशिश कर सकते हैं, उनसे परामर्श मांग सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस का आप फायदा उठा सकते हैं अपने जीवन में। उपाय के रूप में आपको पीपल के पेड़ में हर शुक्रवार को जल चढ़ाना चाहिए। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के कुछ और उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है। वह बहुत बड़ा घर, बहुत लग्जरियस वाहन, बहुत शानदार कपड़े और अपने मन के अनुकूल जीवन साथी और अन्य भौतिक सुखों की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का सुखों का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से ही इनकी प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है, और या फिर गोचर कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है, तो जीवन में भौतिक सुखों में कुछ कमी आ जाती है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। और अगर आप शुक्र के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं, तो आप जो उपाय मैं अभी बतला रहा हूं उसमें से कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। हर शुक्रवार की सायंकाल में आप चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा या सफ़ेद चंदन, कोई इत्र, सफ़ेद ज्वार या चीनी, बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री और या फिर सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी वस्तु चुन सकते हैं या 1 से 2 वस्तु या 3 वस्तुओं का भी आप मिक्सिंग करके दान दे सकते हैं। और यही शुक्र का दान शुक्र के नक्षत्रों में जैसे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा शुभ माना गया है और ज़्यादा शुभता मिलती है। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप हीरा पहन सकते हैं, और जो लोग हीरा नहीं पहन सकते वो सफ़ेद ओपल या जरकन पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन बैल या गाय को चावल पका करके घी और शक्कर डाल करके खिलाने चाहिए। शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें या बेडरूम में रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीज़ों को ट्यून अप होता है या उसका सुख मिलता है, और साथ ही साथ आपको एक प्रकार से कॉस्मिक एनर्जी मिलती है या एक प्रकार से थेरेपी के रूप में पिरामिड का यूज या उपयोग होता है। जो पारस लक्ष्मी प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उसका अभिषेक करें, पूजन करें। शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का, लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल या अंगूठी आप लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं, अंगूठी पहन भी सकते हैं। देवी कवच या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें या 10 महाविद्या कवच धारण करें, और जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण कर सकते हैं। जो मंत्र मैं अब बतला रहा हूँ उसमें से जो आपको इजी लगता है वो मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्र देवाय नमः, या शुक्र देव का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्र देवाय नमः। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या पुराने जूते कोई भी जरूरतमंद को दान करने से सोया हुआ भाग्य जगाया जा सकता है। तो शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर या जो बर्तन कोई काम के नहीं है, पुराने बर्तन है, टूटे फूटे बर्तन है, किसी जरूरतमंद को देने से आपके घर में कभी किसी सामग्री की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ये भी एक उपाय है जिसे आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये था शुक्र का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी डिटेल से बनी हुई है और वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बतलाएगी। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार करवाने की सलाह मैं हमेशा देता हूँ। और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उन्हें हर किसी बहुत बड़े कोई भी डील हो या जहाँ पर रिस्क हो उस समय अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे आप आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आगे आने वाला समय अच्छा है तो रिस्क ले सकते हैं, आगे आने वाला समय खराब है तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, एक पैर आप पीछे ले सकते हैं, एक स्टेप बैक हो सकते हैं।
जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराएं, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने समय पर आप चाहें तो अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और या अपनी जिज्ञासाओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं और हम आपकी समस्याओं को लेकर के ढूंढ करके उपाय आपको बतला सकते हैं, समय आपको बतला सकते हैं और जो उपाय होंगे वो आपको राइटिंग में कोई न कोई ढंग से, चाहे ईमेल हो और चाहे वो व्हाट्सएप हो, उस माध्यम से आपको मिल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उन लोगों के लिए हमेशा इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी एपिसोड होता है उसके स्टार्टिंग में एक शेड्यूल प्लेट आती है या फिर बीच बीच में इन्फॉर्मेशन आती है। जो भी शेड्यूल रहता है उस शहर के यदि आसपास रहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के फेस टू फेस मिल सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट तो हर हालत में आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं या फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही विशेष रूप से घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।